और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा बीजेपी चुनाव हार रही है तो बेईमानी पर उतर आई है। आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कई बूथों पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों ईरान के ख़ास करके राष्ट्रपति की मौत के बाद ज़बरदस्त तरीके से हंगामा मचा हुआ है। अज़रबैजान पर भी शक जा रहा है मौसाद के बाद। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला और क्यों आखिरकार दोस्तों स्मृति ईरानी सवालों से बच रही हैं। जी हाँ, किशोरी लाल शर्मा के आगे स्मृति ईरानी का गेम हो गया ओवर। तमाम मुद्दों पर होगी बात। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा फिलहाल ये चुनाव एक तरफा जा रहा है, इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। आपको बताते चले 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 5 चरणों के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी चुनाव हार चुकी है। 5 चरणों में ही जनता ने बता दिया है कि फ़िलहाल हवा किस तरफ है। आपको बता दें कल भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम रहा, कोई ख़ास वोटिंग परसेंटेज हमें दिखाई नहीं दिया। और महाराष्ट्र में तो जानबूझकर बहुत कम वोटिंग कराई गई। लेकिन बात क्योंकि अभी हम कर रहे हैं दोस्तों, कल राहुल गांधी रायबरेली भी पहुंचे थे। रायबरेली की सीट पर जाकर राहुल गांधी ने कई लोगों से बात की, जहां पर उन्हें पता चला कि कई पोलिंग बूथ पर गड़बड़ियां भी चल रही हैं। कुछ लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था या फिर कुछ को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई। राहुल ने यह भी कहा कि ये जितनी भी गड़बड़ियाँ की जा रही हैं या जो भी पोलिंग एजेंट है उन सबके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे जैसे ही सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा जो लोग सरकार के बहकावे में आकर या फिर सरकार के कहने पर बेईमानियां कर रहे हैं पोलिंग बूथों पर बैठकर। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले आपको याद होगा पोलिंग बूथ की जो अधिकारी थी महिला दोस्तों, अगले 4थे चरण में वो बीजेपी का प्रचार कर रही थी अंदर ही जहाँ पर वोट डल रहे थे और कह रही थी कि बीजेपी को वोट दो। अब आप समझिए पोलिंग अधिकारी खुद लोगों से कह दिया कि बीजेपी को वोट डालो बीजेपी को। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव किस तरीके से हो रहा है, फेयरनेस के साथ तो हो ही नहीं रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, कहा 4थे चरण में चौथा निकल गया था, 5वें चरण में सफाया हो गया, 7वां चरण आते आते इनका जो है यहाँ पर पूरी तरीके से 7वां हो जाएगा। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश ने दावा किया कि 7वां चरण आते आते जो यहाँ पर ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जनता इस बार बहुत गुस्से में है। अखिलेश ने दावा किया है कि फ़िलहाल 2014 खास करके 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब उन्होंने जनता से बहुत वादे किए थे, लेकिन वो वादे निभाए नहीं गए। अखिलेश ने दावा किया है कि फ़िलहाल 7वां चरण आते आते ये पूरी तरीके से पस्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता चल गया है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। अखिलेश के दावे दोस्तों कितने सही हैं कितने गलत ये तो जनता प्रूफ कर ही देगी। लेकिन अखिलेश यादव, क्योंकि इंडिया गठबंधन को ये बात तो सच है कि बढ़त मिल रही है, और जिस तरीके से अब की बार उनकी रैलियां हो रही हैं, चाहे वो अखिलेश हो या फिर कांग्रेस हो दोस्तों, जिस तरीके से रैलियों का सपोर्ट मिल रहा है, एक बात समझिए, इस चुनाव में आपको सिर्फ 2 पार्टियां ही नज़र आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो दोस्तों समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन, और दूसरा बीजेपी दोस्तों। बीएसपी तो गायब हो चुकी है, बीएसपी को वोट देने का कोई मतलब है नहीं। मायावती की पार्टी तो उत्तर प्रदेश से गायब हो गई है, और ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर करती है मायावती, इसलिए अब लोग उनकी चालाकियां समझ चुके हैं। मायावती कोई वोट नहीं देता, बीएसपी लगभग ख़त्म हो गई है मानकर चलिए। यही कारण है जो वोट बांटने के लिए मायावती को बीजेपी यूज़ करती है। लेकिन आपको बता दें सीधा मुकाबला उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है, जिसमें इंडिया में कांग्रेस और अखिलेश शामिल है। और यही कारण है जो उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अब की बार न राम मंदिर का मुद्दा चल पा रहा है बीजेपी के पास, न अदर मुद्दे चल पा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल मुझे जेल में सिर्फ इसलिए डाला गया क्योंकि बीजेपी मुझसे डरती है। मैं स्कूल बनाता हूं, मैं हॉस्पिटल्स बनवाता हूं और लोगों की शिक्षा और रोज़गार पर काम करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया, हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक है,
यही नहीं, यहाँ पर केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल मेरे साथ मेरी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है वो भी शेरनी है, बीजेपी से कोई नहीं डरता। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जैसे ही इंडिया की सरकार आएगी मैं और भी ज़्यादा मजबूत हो जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सबको मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार को जिताना है ताकि हम और भी दिल्ली में अच्छा काम कर सके। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हम होंगे तो दिल्ली में और बेहतर काम हो पाएगा, क्योंकि अभी तो एलजी बिठा दिया गया है सर पे। एलजी को भी दोस्तों दिल्ली में अगर सरकार बनती है जाहिर सी बात है एलजी का सिस्टम भी ख़त्म कर दिया जाएगा। दिल्ली में जिसकी सरकार है वो सारे फैसले लेगा। इसी के साथ साथ तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निवीर योजना हो या फिर महिलाओं के खाते में हर साल डायरेक्ट 1 लाख रुपए हो, इस मुद्दे पर भी बात हुई, जहां पर अखिलेश ने साफ कहा कि इन तमाम चीज़ों पर जो है यहाँ पर केजरीवाल ने कहा कि इन तमाम चीज़ों पर एक्शन लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल आप लोगों को एकजुट होकर वोट देना, ये सातों की सात सीटें खास कर दिल्ली की जो है वो हमें जिताने काम करना। उन्होंने कहा कि 3 पर कांग्रेस है, 4 पर हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अब की बार आम आदमी पार्टी का बटन नहीं मिलेगा आपको, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं तो पहले ही नंबर पर कांग्रेस का बटन होगा, उसको दबा देना। आपको बता दें चले, सीधी सी बात है, इंडिया गठबंधन इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जिस तरीके से चुनाव जा रहा है उसमें एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल ये चुनाव एक तरफा है दोस्तों। इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत होने वाली है, लिख के ले लीजिए, लगभग 300 सीट से ज़्यादा इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हमारे नेताओं को खरीद कर बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव जीत जाएगी या फिर चुनाव का रुख बदल देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, जनता जिस पार्टी में वोट देती है सांसद पैसे के लालच में उस पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं पदों के लालच में। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, या तो पार्टियों को तोड़ो या फिर चुनाव को दोस्तों किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान में ढाल दो ताकि वोट एक तरफा मिल जाए। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल आने वाले समय में ख़ास करके सत्ता बदलेगी, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो बीजेपी आज कार्रवाइयाँ कर रही है वो देश हित में नहीं आती हैं, और हमने कभी भी, उन्होंने कहा कि देश का नुकसान नहीं किया, लेकिन बीजेपी जिस तरीके कारनामे कर रही है उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर भड़ास निकाली और ये भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे वो भी इस पर एक्शन लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे बीजेपी को लपेटे में लेते हुए ये चेतावनी दे दी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में वो इस मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे और जो भी इसका असर निकलेगा वो उसको बताएंगे। आपको बता दें चले, सीधी सी बात है, खड़गे के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन की सरकार से पहले ही बीजेपी को कई चेतावनियाँ मिल चुकी हैं। जैसे ही सरकार बनी वैसे ही कई बड़े फैसले लिए जाएंगे और उन फैसलों में दोस्तों ये फैसला शामिल होगा जिन लोगों को जेल में गलत तरीके से बंद किया गया है और जो लोग ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसे हुए उनको भी बाहर निकाला जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने दोस्तों आपको बताते चले ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर जताया दुख। उधर ईरान को दोस्तों अब ये शक हो रहा है कि फ़िलहाल इसमें मोसाद का हाथ है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मोसाद एक इज़राइल की खुफिया एजेंसी है जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि फ़िलहाल इसमें इज़राइल का हाथ हो सकता है रईसी की मौत में। आपको बताते चले रईसी साहब का प्लेन क्रैश हो गया था और वो अज़रबैजान के जंगल में मिला, यानी कि अज़रबैजान का बहुत गहरा एक जंगल है, वहाँ पर ये पाया गया है। पहले तो खूब ढूंढा गया, मिल नहीं रहा था। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको तुर्की ने, बताया जा रहा है तुर्की ने अपने ड्रोन से ढूंढ डाला, जिसके बाद ये साफ़ हो गया कि उनका प्लेन से संपर्क टूटने के बाद उनका प्लेन क्रैश हो गया था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ख़राब मौसम की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, प्लेन की हार्ड लैंडिंग की वजह से प्लेन क्रैश हुआ। आपको बताते चले क्रैश के बाद रईसी साहब की इसमें मौत हो गई, उनके साथ जो बाकी सांसद थे उनकी भी हो गई है। लेकिन इस पर आपको बता दूं, ये सवाल उठ रहे हैं कि इसमें खुफिया एजेंसी जो इज़राइल की है मोसाद का हाथ बताया जा रहा है, और अब इसी के साथ साथ अज़रबैजान भी लपेटे में आ गया है। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अज़रबैजान भी मिला हुआ हो सकता है। अब इसमें किसी का हाथ है या फिर ये एक नॉर्मल डेथ है, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि ईरान के जो ये राष्ट्रपति थे रईसी, ये हमास और ख़ास करके दोस्तों हमाद और वहाँ के लिए बहुत बड़ी ये कह सकते हैं कि मदद बने हुए थे। जो लड़ाई चल रही है हमास के बीच में, गज़ा के मासूम लोगों को मारा जा रहा है इज़राइल द्वारा दोस्तों,
उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था ईरान, और उससे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था दोस्तों इजराइल को। लेकिन अब इनकी डेथ के बाद क्या होने वाला है, क्या जो नए राष्ट्रपति जो भी होंगे जिन्हें चुना जाएगा वो इसी तरीके से फैसले लेंगे उसके ख़िलाफ़ इजराइल के, या फिर नहीं? क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए, और जो ये ख़ास कर प्लेन क्रैश हुआ है इसको लेकर लोग काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि हमास और गज़ा के लोगों को कई उम्मीदें भी थी रही इस हिसाब से। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। कहा फ़िलहाल पोलिंग बूथों पर डटे रहना, कोई भी डराए डरना मत। दरअसल दोस्तों कल हमने महाराष्ट्र में एक चीज़ देखने को मिली कि महाराष्ट्र दोस्तों सबसे बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर फिल्म सिटी है, ख़ास कर बॉलीवुड के स्टार्स रहते हैं। तमाम लोग वोट डालने आए दोस्तों, लेकिन जो सुविधाएं थी इलेक्शन कमीशन की वो दोस्तों नाकाबिले बर्दाश्त थी। गर्मी में लोग वोट डालने आ रहे हैं, कई लोगों को वोट डालने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कई इतनी स्लो वोटिंग कराई गई है कि जानबूझकर महाराष्ट्र में ये इल्ज़ाम लगाया उद्धव ठाकरे ने कि जानबूझ के इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्लो वोटिंग कराई बीजेपी ने, ताकि वोट ही नहीं पड़ पाए, जबकि मतदाता दोस्तों बड़े पैमाने पर आए थे, बहुत लंबी कतार में थे। दरअसल दोस्तों चालाकी क्या होती है कि जहां बीजेपी को पता चल जाता है कि यहाँ पर दूसरी पार्टी के सपोर्टर ज़्यादा है, मतलब उसको बहुत वोट मिलेंगे इस सीट पर, तो बीजेपी ये चालाकी करती है कि सीटों पर धीमी वोटिंग करवाती है, यानी कि स्लो वोटिंग करवाती है। इस स्लो वोटिंग के ज़रिए दोस्तों कई सीटों को बीजेपी जीतने की कोशिश करती है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जिन भी लोगों को चुनाव में वोट नहीं डालने दिया जा रहा है वो पोलिंग अधिकारी और पोलिंग बूथ के अफसर का नाम लिखकर हमें भेजें, हम इसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे। आपको बताते चले सीधी सी बात है कि कई जगह पर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी स्लो वोटिंग कराती है ताकि वो चुनाव जीत जाए, और सिर्फ ये यहीं महाराष्ट्र की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आए दिन ये आरोप लगाते हैं हर चरण के चुनाव में कि बीजेपी स्लो वोटिंग करा रही है मुस्लिम बहुल्य इलाकों में, क्योंकि दोस्तों बीजेपी को कहता है कि इसको मुस्लिम वोट नहीं देते, और बीजेपी बहुत चालाकी से काम करती है, वो स्लो वोटिंग कराती है ताकि कम से कम वोट पड़ पाए। लेकिन अब की बार तो बीजेपी के पर खच्चे उड़े हुए हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया था, लेकिन अब की बार उसका राम मंदिर का मुद्दा चला ही नहीं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में वोटिंग बहुत कम परसेंटेज हो रही है दोस्तों, और ये इस चरण में भी देखने को हमें मिला। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों कन्हैया कुमार। कन्हैया बोले फ़िलहाल हम अमित शाह की तरह नहीं है जो अपने बेटे जय शाह को बड़े पद पर बिठा दें सत्ता में रहकर। कन्हैया कुमार ने कहा कि मनोज तिवारी गुंडे मवालियों को भेजते हैं, लेकिन उनसे ये नहीं बना कि दिल्ली के वो सांसद है, दिल्ली में आकर देखें कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मनोज तिवारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों से ना कभी मुलाकात की ना उनसे संवाद किया, सिर्फ सांसद बनने के बाद गायब हो गए दोस्तों। सांसद तो वो होता है जो फ़िलहाल काम करे, लेकिन यहाँ तो दोस्तों काम चल ही नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए मैं बार बार चीज़ें बोलता हूँ कि ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। देश का लोकतंत्र दोस्तों लोकतंत्र के तरीके से चलना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से चलाना चाहिए उसे। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल ममता बनर्जी ने बीजेपी को दिया 440 वोट का झटका। इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, ममता बनर्जी का ऐलान। कहा फ़िलहाल दिल्ली में सपोर्ट करेंगे हम इंडिया की सरकार को। दरअसल दोस्तों इस बार पूरा विपक्ष को ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बम्पर तरीके से आ रही है, और देखा जाए तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि 4 जून को ये फैसला हो ही जाएगा कि फ़िलहाल किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी को लेकर आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने भड़ास निकाली है। तेजस्वी यादव और खास करके ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फ़िलहाल 4 जून को इंडिया की सरकार बन जाएगी। आपको बताते चले 4 जून का इंतज़ार तो सभी को है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी मायने रखती है ना कि फ़िलहाल जो चीज़ें भी की जा रही हैं उसको लेकर सरकार घिरी हुई है, तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है फ़िलहाल तमाम मुद्दों पर बीजेपी फेल होती चली जा रही है, और इधर के लोग जो यहाँ पर वो तमाम अटकलें अपना रहे हैं। तो ये चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल दोस्तों जो ये तरीक़े अपनाए गए या तरीक़े अपनाए जा रहे हैं इसको लेकर सरकार से लोग नाराज़ हैं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को दोस्तों किस तरीके से ख़त्म कर रही है सब देख रहा है। और आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल देश में बीजेपी के जो एजेंडे हैं उसको लेकर जनता जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और अब सरकार को वहीं वह भेजेगी दोस्तों जहाँ से वह आई है।
तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इस बार कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इन तमाम मुद्दों पर बात होनी है। और आपको बताते चले ममता बनर्जी ने यह भी साफ कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही उन तमाम झूठे मुकदमों को ख़त्म किया जाएगा जो नेताओं के ऊपर डाले गए हैं। सिर्फ इसलिए डाले गए हैं ताकि विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन बीजेपी का गेम ही ओवर होने वाला है। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर घर जे संजय सिंह बोले प्रधानमंत्री डर चुके हैं अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर, तो वो कोर्ट को ही गलत बता रहा है अमित शाह। दरअसल आपको बता दें, अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा था कि फ़िलहाल कोर्ट ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल को बेल देकर, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कोर्ट की भी जो है यहाँ पर इज्जत नहीं करते, कोर्ट के फैसले को। वो बता रहे हैं कि केजरीवाल के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, जबकि आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के लिए कई स्पेशल ट्रीटमेंट दिए गए। अर्नब गोस्वामी को रातों रात जेल से छोड़ा गया था, याद होगा। रातों रात कोर्ट खोल कर अर्नब गोस्वामी को बेल दी गई थी। यही नहीं दोस्तों, किसानों की एक ऐसी कमेटी बनाई जो पहले से ही बीजेपी के पक्षकार उसमें भरे पड़े थे, मतलब कि जो लोग किसान के काले कानूनों को सही बता रहे थे, कोर्ट ने ऐसी ही कमेटी के 4 लोग भरे थे जो बीजेपी के ही करीबी थे। तब आप समझ सकते हैं ये था स्पेशल ट्रीटमेंट, तो जहाँ पर ऐसे लोगों को कमेटी का हिस्सा बनाया था यश बोबड़े ने, जिससे पहले सीजेआई थे यश बोबड़े। उन्होंने बीजेपी के समर्थन में कोई कमियां नहीं छोड़ी थी, सारी कमियां पूरी करने की पूरी जुगाड़ लगा ली थी। तो इससे साफ पता चलता है कि बहुत सारे जज तो ऐसे आए दोस्तों जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया। ये अफसोस होता है कहने में, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके लिए काम करते हैं भाई उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल ये सारे मुद्दे उठाकर संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटा और कहा कि फ़िलहाल 4 जून का फैसला पहले से ही बीजेपी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर संजय सिंह ने दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बस इसी से बीजेपी परेशान है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की हार दिखाई दे रही है और इसीलिए जो है पूरी की पूरी बीजेपी जो है यहाँ पर वो बौखलाई हुई है। अब देखिए दोस्तों, संजय सिंह ने ये दावा तो कर ही दिया है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बन रही है और जनता का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दे और सिर्फ इंडिया गठबंधन को दे। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन बोले मैं कहीं नहीं जाने वाला, हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। अधीर रंजन ने कहा कि हम उन नेताओं में से नहीं हैं जो अपना ईमान बेचकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, अधीर को बीजेपी ने ऑफ़र दिया था कि वो उनकी पार्टी में आकर शामिल हो जाएं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना एक बयान दिया था जहाँ पर उन्होंने, क्योंकि ममता बनर्जी पर आए दिन अधीर रंजन हमलावर रहते, तो खड़गे ने कहा था कि फ़िलहाल अधीर रंजन चौधरी फैसले नहीं लेते, कांग्रेस के फैसले मैं लेता हूँ। जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी के जो समर्थक थे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे के ऊपर काली पोत दी थी। हालांकि फिर उसको दूध से धोया गया उनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा, दूसरे कार्यकर्ता द्वारा, लेकिन अब खड़गे ने अधीर रंजन को माफ़ कर दिया, उनके समर्थकों को। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल बीजेपी दोस्तों इधर चुनाव लड़ रही है, उधर नेताओं को तोड़ने में लगी हुई है। तो इससे साफ दिखाई देता है कि फ़िलहाल बीजेपी की करारी जो हार होने जा रही है उसको बीजेपी पचा नहीं पा रही है, इसलिए दोस्तों पार्टी के नेताओं को तोड़ने में लगी है। लेकिन फिर भी मैं लिख के देता हूँ दोस्तों, बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाएगी। चुनाव बुरी तरीके से वो हार रही है और ये चुनाव बीजेपी को एक सबक सिखाकर जाने वाला है। जिन लोगों को ये लगने लगा था कि हम ही देश के सब कुछ करता धरता है, अब सत्ता कभी हमारे हाथ से नहीं जाएगी, या फिर सत्ता हमारे बाप की बपोती है जो हमेशा मेरे पास ही रहेगी, तो दोस्तों उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा पड़ेगा जब जैसे ही सरकार बदलेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को के साथ तो ये होना ही चाहिए। सरकार तो बदलेगी ही और सरकार के साथ वो नियम भी बदलेंगे दोस्तों जो सरकार ने लागू किए हैं, उन तमाम चीज़ों को हटाया जाएगा। फ़िलहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और पास में एक घंटी है सब्सक्राइब के साथ, उसको ज़रूर दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके की